वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, हिस्ट्री के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपना नेक्स्ट लेक्चर 251 लेक्चर का हम लोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, इंडियन लीग, मद्रास महाजन सभा, जमींदारी एसोसिएशन और बंग भाषा प्रकाशक सभा, इसकी स्थापना वर्ष आपको दिए हुए, इनको आपको सही सुमेलित करना है। देखिए, इससे पहले मैं आपको बताऊं, यूपी से 2025 इसमें पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इस बार 700 तक पोस्ट चली गई हैं क्योंकि नायब तहसीलदार की और 353 पोस्ट ऐड हुई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट हैं। यूपी से 2025-26 इसकी संपूर्ण तैयारी, आर ओ की तब तैयारी 2026 के लिए भी, और 2025 की टेस्ट सीरीज में इसकी संपूर्ण तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे कर सकते हैं इन नंबरों से हमसे जुड़ के आप। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 251 का, पहचानिए। देखिए, इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी भाई, ठीक। और मद्रास महाजन सभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1884 में हुई। जमींदारी एसोसिएशन की बात करें तो ये 1838 में बना, और बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 में बनी। तो 251 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें से कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। 252 में धर्म सभा राधाकांत देव, राधा स्वामी आंदोलन शिव दयाल साहब, सेवा सदन बहराम जी मालाबारी। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें भी तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। प्लीज़ हिस्ट्री को अच्छे से करिए, 20 से 25 सवाल इसमें आएंगे, कम से कम 15-18 तक तो आप सही कर सकें। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में चलाया था, और शुद्धि आंदोलन के विरोध में तंजीम और तबलीग आंदोलन चलाए गए थे। कौन सा कथन इसमें से सही है ये आपको बताना है 253 में। तो दोनों कथन इसमें से सही हो जाएंगे। आर्य समाज स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ स्वामी श्रद्धानंद। तंजीम एंड तबलीग मूवमेंट वर स्टार्टेड इन अगेंस्ट द शुद्धि मूवमेंट, ठीक है। अगला है, कांग्रेस के 1928 के कलकत्ता अधिवेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विथ रेफरेंस टू कैलकाटा सेशन ऑफ 1928 कांग्रेस विच इज करेक्ट। कांग्रेस के 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें डोमिनियन स्टेटस के लक्ष्य का विरोध सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, पहला तो गलत है क्योंकि कलकत्ता का 1928 का सेशन जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू जो थे, ठीक है, वो थे इसके अध्यक्ष। बस हाँ, जो डोमिनियन स्टेटस था उसको अपोज करा था सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने, ये सही हो जाएगा। 255 कह रहा, अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रावधान शामिल थे? व्हाट प्रोविजन वर इंक्लूडेड इन अगस्त ऑफर, ठीक। तो क्या क्या प्रावधान इसमें शामिल थे? जैसे फुल फ्रीडम फॉर इंडिया, नंबर 1, और द फॉर्मेशन ऑफ वॉर एडवाइजरी कमेटी विल ऑल्सो इंक्लूड द इंडियन मेंबर्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो देखिए, युद्ध सलाहकार समिति का गठन और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा गठन ये करा गया था। पहला गलत हो जाएगा। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र की कौन सी वर्षगांठ में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया था? ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई थी। तो ये 97 जो हुआ था, 97 एनिवर्सरी कह सकते हो, और ये हुई कब थी? 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। तो 97 एनिवर्सरी में इसका नाम कंस्पायरेसी से हट करके एक्शन कर दिया गया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। तो ये तो बहुत फेमस है, एम एन रॉय। इन्होंने 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सबसे पहले डिमांड भी उठाई थी। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस फॉर्म? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। कब हुई थी? 1927 में। डायरेक्ट टू द पॉइंट सवाल है, रट्टा मानना पड़ेगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये बताना है। जो पीकॉक थ्रोन था उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल रूलर कौन था? तो अंतिम था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। अब अंतिम पूछा गया तो पहला भी पूछ लेते हैं। पीकॉक थ्रोन पर बैठने वाला पहला कौन था? शाहजहाँ था। कौन था? शाहजहाँ। फिर बाद में आपने देखा ना, औरंगजेब उसको छीन लेता अपने बाप से, उसको बड़ा शौक होता पीकॉक थ्रोन पर बैठने का, है ना। तो अंतिम था आपका मोहम्मद शाह, पहला था शाहजहाँ। किस ग्रंथ से पता चलता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? किसने? प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ कब करे थे? कैसे पता चलता है? पुराणों से। कहाँ से? पुराणों से पता चलता है हमको। लोकसर निम्नलिखित वेदांग में से किसे वेद के मुख का दर्जा प्राप्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेदांगाज हैज द स्टेटस ऑफ माउथ ऑफ वेदास? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित वेदांग में से किसे वेद का प्रमुख दर्जा प्राप्त है? तो व्याकरण को। किसको? व्याकरण को या ग्रामर को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महात्मा बुद्ध से जुड़े अष्ट महास्थान में से नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 महास्थान एसोसिएटेड विद महात्मा बुद्ध?
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सांची जो है ये स्तूप है, ठीक है, ये जो है अष्टमहास्थान में से नहीं आता है। बाकी 8 में गया है, राजगिरी है, वैशाली है, कुशीनगर है, पावापुरी है, कपिल वस्तु है, ये सब आ जाते हैं। दीवाने इश्तिहाक नामक विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किसने करी थी भैया? दीवाने इश्तिहाक, इसकी स्थापना करने वाला कौन था? तो इसकी स्थापना दीवाने इश्तिहाक की फिरोज शाह तुगलक ने करी थी, और ये जो था पेंशन विभाग था एक तरह से, ठीक है, पेंशन विभाग था दीवाने इश्तिहाक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह ने कहाँ स्थापित करी थी नौजवान सभा? तो नौजवान सभा भगत सिंह ने लाहौर में स्थापित करी थी, लाहौर। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1857 रिवॉल्ट का टाइम पीरियड भी पूछता है क्योंकि एग्जामों में। तो इसका शुरुआत होती है 10 मई 1857 से, ठीक है, 10 मई 1857। 1947 में बनी कैबिनेट में राजकुमारी अमृत कौर को कौन सा मंत्रालय मिला था? जो राजकुमारी अमृत कौर थी, तो इनको हेल्थ मिनिस्ट्री या स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, राजकुमारी अमृत कौर को। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है? इंदस, सरस्वती, गंगा, सतलज। सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है ऋग्वेदिक पीरियड में? तो सरस्वती नदी को, ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से? फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच रूलर इज रिलेटेड टू द फेमस कलसी प्लेस? अशोक और ब्रह्मदत्त या बृहद्रथ, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अशोका हो जाएगा, ठीक है, कलसी इंस्क्रिप्शन जो मिलता है हमें। प्रसिद्ध पुस्तक जो है शाहनामा, इसके लेखक कौन है भाई? शाहनामा किसने लिखी है? अलबरूनी, बरनी, उतवी या फिरदौसी? तो शाहनामा लिखी गई है फिरदौसी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से है? दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज पहली चीज़ जो सैन्य विभाग था या आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट था, इसकी शुरुआत करता है बलबन, और बलबन का टाइम पीरियड हम लोग देख चुके हैं 1266 से 1287 रहता है। कथित सागर, इसका जो रचयिता है वो कौन थे भाई? कथित सागर के रचयिता तो माना जाता है सोमदेव जी को। किसको? सोमदेव को। फिर कह रहा है कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा स्थल इनमें से? कालीबंगन, चानुदारो, धौलावीरा, ठीक है। तो कौन सा है इसमें घग्गर नदी के किनारे? बहुत ही आसान है, बता सकते हो तो बता सकते हो, कालीबंगा, ठीक है। कौन सा? कालीबंगा है। कहाँ कालीबंगा भाई? तो कालीबंगन है राजस्थान में, ठीक है। बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द बरदौली सत्याग्रह? महात्मा गांधी, पटेल और सरदार पटेल। तो 1938 में आपको पता होगा बरदौली सत्याग्रह हुआ था, है ना, सरदार पटेल जी ने करा था। सॉरी माफ़ कीजिएगा, 38 कह रहा हूँ, 1928, है ना, 1928 में हुआ था, ठीक है, बरदौली सत्याग्रह। और इसका एक खास बात ये भी है कि यहाँ से इनको, यहाँ की जो महिलाएं इसी मतलब बरदौली सत्याग्रह के बाद इनको सरदार की उपाधि भी दी थी। फिर कह रहा है अहमदिया आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। अहमदिया आंदोलन, और इसकी शुरुआत तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की थी। इसने गैर मुसलमानों के प्रति जिहाद का समर्थन किया। इसके नेता अपने को हज़रत मोहम्मद का अवतार मानते थे। तो देखिए इसमें पहला सही है, मिर्ज़ा जो गुलाम अहमद थे वो इन्होंने करा। जिहाद छेड़ा नॉन मुस्लिम, ये गलत है, ये पीस के लिए था, शांति बनाए रखने के लिए था। इस्लामिक टीचिंग है उसको तो प्रमोट करना ही है, साथ में हर धर्म के प्रति समन्वय बना रहे, मतलब प्यार मोहब्बत बनी रहे, इसलिए था, है ना, अच्छा मूवमेंट था ये। इसके नेता अपने को हज़रत मोहम्मद का अवतार मानते थे। पहला तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, जिहाद के लिए नहीं था ये। रवि कीर्ति जो था वो किसका दरबारी कवि था? रवि कीर्ति, तो ये पुलकेशिन सेकंड जो है उसका दरबारी कवि था रवि कीर्ति, ठीक है। थेरावाद किससे संबंधित है? ये मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, जो महायान बुद्धिज्म है उससे संबंधित है क्या? नहीं, हिनायन बुद्धिज्म से संबंधित है, पर है बुद्धिज्म से ही संबंधित थेरावाद, ठीक है। अगला है आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम किस भाषा में लिखी है? आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम किस भाषा में लिख दी भाई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृत में लिखी है आर्यभट्टियम, ठीक है। किस में लिखी है? संस्कृत में लिखी है। फिर दीवाने वकूफ़ की स्थापना किसने की है? हु फाउंडेड दीवाने वकूफ़? तो दीवाने वकूफ़ की जो स्थापना है वो करी जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने करी है? जलालुद्दीन खिलजी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज ब्रह्म समाज इस्टेब्लिश? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी भाई? 1828 में हुई थी। किसने करी थी? ये तो बच्चे को पता होगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दो भाई मन हो अगर। अंग्रेजों के विरुद्ध ताई खमती विद्रोह कब हुआ था? व्हेन वाज ताई खमती रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश? तो ये नहीं पता होगा मुझे लगता है मोस्टली आप लोगों को। दोस्तों पढ़ते रहो भाई, पेपर में कहीं से कुछ भी आ सकता है, और कहीं से कुछ भी आने का मतलब ये थोड़ी भाई वास्को डिगामा की मौसी का क्या नाम था ये थोड़ी पूछ लेगा, है ना, पूछेगा वही क्या। अब आपसे बुद्धिज़्म पढ़ा है, बुद्धिज़्म में उसकी माँ पूछ लेगा भाई बुद्ध जी की, है ना, फादर पूछ लेगा, वाइफ पूछ लेगा और सन पूछेगा।
चाची चाचा फूफी ताई थोड़ी पूछेंगे, है ना। तो ये कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है जब हम पिछले वर्षों के प्रश्न देखते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं उनसे, ठीक है। तो ताई खमती रेबेलियन क्या है, ताई खमती रेबेलियन मतलब कब हुआ है, तो 1839 में हुआ, टू द पॉइंट याद रखो। निम्नलिखित में से किसने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ, मतलब अभी दिल्ली दूर है, ये किसने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे, भक्त तुकाराम वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ, तो भक्त तुकाराम जो थे ये जहांगीर के समकालीन थे, किसके, जहांगीर के। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं, बताइए। अभी मैंने ऊपर बताया था जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए बनाए गए नियम किस में है, तो यह है विनय पिटका में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, हु कंपोज प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी है हरिसेन ने, किसने करी है, हरिसेन ने। राज्य प्राचीन काल में कलिंग के नाम से प्रसिद्ध था, स्टेट वॉज फेमस एज कलिंग इन एंशियंट टाइम, तो कलिंग कहाँ है भाई, कलिंग उड़ीसा में है, कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड द मोहन वीणा, तो मोहन वीणा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, विश्वा मोहन भट्ट के द्वारा। मोहन वीणा तो मोहन लगा है समझ लो, विश्व मोहन भट्ट के द्वारा। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया, हु स्टार्टेड द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो चित्रकला की मुगल शैली का जो प्रकाशन है प्रारंभ है हुमायूं द्वारा करा गया है, किसको द्वारा करा गया, हुमायूं द्वारा। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है, मधुबनी स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज प्रेवलेंट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है बिहार में, ठीक है। फिर शियादवाद किस धर्म का मूल आधार है, शियादवाद इज फंडामेंटल बेसिक ऑफ विच रिलीजन, तो शियादवाद जो है ये जैनिज्म में है, किस में है, जैनिज्म में है शियादवाद। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, अंडर हुज रूल डिड गुरु नानक देव स्टैब्लिश सिखिज्म, तो किसके शासनकाल में करी थी, सिकंदर लोदी के, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। और इसका टाइम पीरियड कब है, 1489 से 1517, सिकंदर लोदी, ठीक है। अब 291 में कह रहा है कौन इनमें से एक जैन तीर्थंकराज नहीं थे, तो आपको पता है 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं, 24 के नाम अगर आपने एक बार भी पढ़े हो तो आप बता लो कि नाथ मुनि जो है ये कोई जैन तीर्थंकर नहीं थे, बाकी चंद्रप्रभा, नेमिनाथ और संभवनाथ थे, ठीक है। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है, कालचक्र फेस्टिवल जो है किस धर्म से संबंधित है, कालचक्र फेस्टिवल तो बुद्धिज्म में होता है, बौद्धों में होता है। कानपुर से ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ है, ब्राह्मण मैगजीन कानपुर से कब शुरुआत करी गई है, तो इसकी शुरुआत करी गई 1883 से, 1883 से, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आसान प्रश्न भी है, टफ भी है, स्टेटमेंट वाइज भी है, ठीक है। तो इजी, मॉडरेट, टफ्स हर तरीके की प्रश्न की प्रैक्टिस 1000 MCQ में कराऊंगा, बस आप प्लीज़ पढ़ते रहिए, ये नहीं कि जरा सी वन लाइनर मिले छोड़ दिए। हो सकता है ये इनमें से कोई भी सवाल आपका कॉपी पेस्ट हो सकता है, अति महत्वपूर्ण सवालों का पूरा संकलन तैयार करा गया हमारी टीम द्वारा, तो पढ़िए ज़रूर इसको। लंदन के इंडिया हाउस में रहने के दौरान वीर सावरकर ने कौन सी सोसाइटी का गठन किया था, तो जो वीर सावरकर थे इन्होंने कौन सी सोसाइटी बनाई थी, फ्री इंडिया सोसाइटी, कौन सी, फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई थी। मुगल काल में किसे बाबुल मक्का कहा जाता है, विच वॉज कॉल्ड बाबुल मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सूरत, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सूरत हो जाएगा। अलाउद्दीन की राजस्व नीति के बारे में क्या सही नहीं है, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट अलाउद्दीन रेवेन्यू पॉलिसी, तो अलाउद्दीन रेवेन्यू पॉलिसी के उत्तर में क्या सही नहीं होगा, पढ़िए भाई इसको। कृषि सुधार हेतु कृषकों को राज्य द्वारा ऋण दिया गया, यानी लोन्स वर गिवन बाय द स्टेट टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ये गलत है। बाकी देखो लगान जो है कुल उत्पादन का आधा कर दिया गया, ये याद रखना अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व नीति में, जो रेंट था उसको आधा करा गया। गृह कर और चारा, जो चारागाह था उसके 2 कर लिए गए। लगान भूमि की पैमाइश के आधार पर लिया जाता है ना, नपाई के आधार पर। अलाई दरवाज़ा अथवा कुशु के शिकार का निर्माण किस शासक ने किया था, विच रूलर बिल्ड द अलाई दरवाज़ा और कुशु के शिखर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, इसका सही उत्तर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। प्रथम जैन संगीति किसके समय में आयोजित की गई थी, बुद्ध नहीं, जैन काउंसिल जो है ये पूछ रहे हैं, तो ये किसके शासनकाल में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फर्स्ट जैन काउंसिल जो हुई थी, ठीक है। बंदी जीवन किसकी कृति है भाई, हु रोट बंदी जीवन, बहुत ही आसान, सचिन सान्याल, इनके द्वारा लिखी गई है बंदी जीवन, ठीक है। किस गुरु की हत्या मुगल शासक द्वारा कर दी गई थी, गुरु अर्जुन, अंगद, गोविंद या हरिकृष्ण, तो आप सबको याद होगा गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है वो जहांगीर ने कर दी थी, जहांगीर ने करवा दी थी इनकी हत्या 1606 में, ठीक है। तो बस यही करते हैं इसकी समाप्ति। 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर चुके हैं, मैं आपको अभी पूरे ऐसा करता हूँ 300 क्वेश्चन का एक क्विक रिवीजन आप बताएं तो करवा देता हूँ फटाक से। कमेंट बॉक्स में बताइएगा
जैसा आपको लगता है, या आप बताइए पहले पूरे 500 कर लेते हैं, फिर 500 क्वेश्चन का एक साथ पूरा पापा वीडियो कंबाइन करके दे दूंगा, फटाक से पूरे 500 एक दिन निकाल के क्विक रिवीजन कर डालना 1.25 स्पीड में लगा के, ठीक है।